कथा भगत सैन जी की। भगत कबीर जी का प्रताप सुनकर भगत सैन नाई का झुकाव भी भक्ति की तरफ हो गया। वह सुबह से शाम तक राजे की सेवा के लिए जाता और रात को प्रभु की भक्ति करता। एक दिन कुछ संत मिल गए, उनके साथ ज्ञान और सिमरन की चर्चा में लग गए। उनके ज्ञान में ऐसा घुला कि राजे के दरबार में पेश न हो सका और उसकी जगह परमात्मा ने आप सैन का रूप धारण करके उसकी मालिश की। जब सैन संतों की सेवा से फारिग हुए तो वह वहां राजे के पास गया, परंतु शर्म के मारे उसका सिर झुक गया। राजे ने उसे अपने पास बुलाकर उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और कहने लगे कि कल मेरी सेवा करके मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रभु अपने भक्तों की इसी तरह लाज रखते हैं। इसकी पूरी कथा इस तरह है। श्री सैन जी भी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। वे जाति के नाई थे और राजा बांधवगढ़ के पास रहते थे। इनका काम राजे की मालिश करना, नाखून उतारना और राजे को कपड़े पहनाना था। स्वामी रामानंद जी की संगत करके आपको भी हरि का नाम सिमरने की लगन लग गई। जब भी वह राजा के काम धंधे से फारिग होते, वे राम नाम के सिमरन में लग जाते। वे संतों के संग में जाकर हरि का कीर्तन सुनते। इनका अपना भी गला बहुत रसीला था। स्वामी रामानंद जी के बनाए हुए भजनों को यह गाते रहते थे। एक सुबह उठकर जब वह राज दरबार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक संत मंडली मिल गई। उनमें से कुछ इनके जान पहचान वाले भी थे। जान पहचान वाले देखकर राज दरबार में जाने के लिए इनका मन न किया। वह उन संतों को साथ लेकर अपने घर आ गए। घर में आकर उसने उनके लिए भंडारे का प्रबंध किया। भोजन छकाते छकाते इन्हें काफी देर हो गई। भोजन छकने के बाद हरि कीर्तन शुरू हो गया। हरि कीर्तन में ऐसे मस्त हुए कि काफी अंधेरा हो गया। इस तरह कोई रात के 10 बजे तक होता रहा। जब कीर्तन समाप्त हुआ तो उस समय सैन जी को याद आया कि आज तो वह राज दरबार में हाजिर ही नहीं हो सका। सुबह जब वह राज दरबार में हाजिर होंगे तो राजा भी बहुत नाराज होंगे। वह मन में सोचने लगे कि बिना बताए हाजिर नहीं हुए तो हो सकता है राजा कभी मुझे नौकरी से ही न निकाल दे। इसी तरह उन्होंने बाकी रात का समय बिताया। सुबह हुई तो वह जल्दी ही तैयार होकर राजमहल की तरफ चल पड़े, परंतु उसका मन अंदर से धड़क रहा था। जब वह राजमहल में पहुंचे तो राजा सामने ही पलंग पर बैठे हुए थे। सैन भगत ने राजे को दूर से ही देख लिया और सिर झुकाकर क्षमा मांगने ही चाहते थे कि राजे ने उसे अपने पास बुला लिया। राजे के पास आकर सैन भगत जी अपनी जबान से कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही राजा बोल पड़े और कहने लगे, सैन, मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ। कल जो आपने मेरी खूब सेवा की है। यह कहकर राजे ने अपने गले से सोने की जंजीर उतार कर उसके गले में पहना दी। यह उसके बदले में इनाम ले लो। यह कोतक देखकर सैन जी बहुत हैरान हुए। सोचने लगे कि कल तो मैं दरबार में ही आया ही नहीं, कभी राजा मुझसे कोई मखौल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं थोड़ी देर बाद इस बात का निरादर तो नहीं करेंगे। आगे से सैन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, हे मेरे अन्नदाता, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। सच बात तो यह है कि कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं। यह बात कहकर सैन ने कल जो कुछ भी हुआ वह सारी बात बता दी। वह सारी बात सुनकर राजा वीर सिंह कहने लगे, बड़े अचरज वाली बात है। क्या सचमुच कल तुम यहाँ नहीं आए थे? आगे से सैन कहने लगे, यह बात बिल्कुल सच है महाराज, आप बेशक मेरे घर जाकर पूछ लें। सैन जी ने उत्तर दिया। आगे से महाराज कहने लगे, जिस समय तुम दरबार में आते थे ठीक उसी समय तेरी शक्ल का एक पुरुष आया। शक्ल, बोल चाल और काम में मुझे कोई फर्क नहीं आया। उसने मेरी खूब सेवा की। पूरे 2 घंटे तक मालिश करते रहे। आगे से राजवीर सिंह कहने लगे कि मैं आप हैरान हूँ कि प्रभु ने यह
कैसा कौतिक रचा है। सैन कहने लगे, महाराज मैं प्रभु के कामों में लगा था और प्रभु मेरे कार्य सवार गया। यह मेरे धन भाग हैं, परंतु मेरे से आप भी भागों वाले हैं, जिन्हें प्रभु ने दर्शन दे दिए। उस समय के बाद राजा सैन भगत का बहुत आदर करने लगे। केवल सेवा ही नहीं बल्कि रेवा के खानदान में अब कोई भी नाई की औलाद को गुरु की तरह पूजा जाता है। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग कहते हैं हमें तो काम धंधे से ही वक्त नहीं मिलता है, हम कैसे सत्संग में आ सकते हैं। आप अपने मन से सत्संग में जाने का विचार तो करें, वह प्रभु अपने कार्य आप ही सवार देगा। आप काम धंधा भी करते रहें और प्रभु का सिमरन भी करते रहें। जिस तरह सैन नाई को परमात्मा ने भव सागर से पार कर दिया, आप प्रभु का सिमरन करते रहें और फल देना उस ऊपर वाले के हाथ में है।